हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर जेकेपी एसआई का जो कोर्ट केस चल रहा था उसको लेकर आप एक कह सकते हो सैड न्यूज़ है, बैड अपडेट आप इसे कह सकते हो, जो आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अभी तक क्या होता था, जैसे जेकेपी एसआई की हियरिंग हुई थी कल के दिन की, अगर हम बात करेंगे 8 मई को हियरिंग हुई थी। तो कल तो फिलहाल हियरिंग हो ही नहीं पाई थी, तो नेक्स्ट डेट का हम सभी वेट कर रहे थे। रात लेट नाइट अगर हम बात करें तब तक कोई अपडेट वगैरह यहाँ पर नहीं करा गया था कि नेक्स्ट हियरिंग की डेट का रहने वाले। बट उम्मीद ये थी कि 8 दिन का वेट करना पड़ेगा, 5 दिन का वेट करना पड़ेगा, 10-12 दिन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी जब यहाँ पर अपडेट देखा, थोड़ा सा शॉक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लगेगा। नेक्स्ट हियरिंग डेट आपको देखने को मिल रही है 16 जून 2023, यानी कि 1 महीने, लगभग 1.5 महीना आप कह सकते हो आपको यहाँ पर अभी वेट करना होगा नेक्स्ट हियरिंग के लिए। पहले हम काफ़ी महीनों से वेट कर रहे थे, 8 दिन 10 दिन का वेट इस तरह से चल रहा था। लेकिन अभी 1 महीने से ज़्यादा का वेट करना पड़ेगा जेकेपी एसआई की हियरिंग के लिए। तो यहाँ पर 16 जून आपको डेट देखने को मिल रही है। यह स्क्रीनशॉट मैं आपसे टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। बट अगर दूसरे एंड पे देखा जाए, जो जेकेएसएसबी के पेंडिंग एग्ज़ाम हैं, एटलीस्ट वो तो कवर होने चाहिए, जो ना ही कैट में है ना ही हाई कोर्ट में जिन पे केस चल रहा है। एटलीस्ट वो एग्ज़ाम तो कंडक्ट करवाने होंगे। जेकेएसएसबी रिक्रूटिंग एजेंसी है, उन्होंने पेपर कंडक्ट करवाने हैं। अगर उनको लगता है कि प्रोटेस्ट होंगे तो प्रोटेस्ट किस बात को लेकर होंगे, उन सभी बातों को देखते हुए जेकेएसएसबी को एक अल्टरनेट सोल्यूशन निकालना होगा और पेंडिंग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने होंगे। क्योंकि जहाँ पर बात आती है 20,000 वैकेंसीज़ की, तो वो एक मजाक बनकर रह जाता है। क्यों मजाक बनकर रह जाता है? सिंपल सी बात है, पुराने जो एडवर्टीजमेंट थे, पुराने जो नोटिफिकेशन थे, वो तो क्लियर हुए नहीं। और न्यू जो वैकेंसीज़ हैं उनकी बात करी जा रही कि 20,000 वैकेंसीज आने वाली हैं। अब 20,000 वैकेंसीज तो आ जाएंगी, एस्पिरेंट्स को 500 550 रुपये फी पेमेंट तो करनी पड़ेगी। वो तो कर देंगे, तैयारी भी करते रहेंगे, तैयारी कर भी लेंगे। लेकिन एग्ज़ाम कब होंगे? अभी वो नए फॉर्म लगेंगे, उनकी तैयारी करेंगे। लेकिन जो पुराने फॉर्म हैं उनको तो अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं। एटलीस्ट जिन पे किसी तरह का केस नहीं है वो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट करवाने चाहिए जेकेएसएसबी को। अपने एंड पर एक बेस्ट अल्टरनेट, बेस्ट सोल्यूशन लाना चाहिए कि किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाए कि एग्ज़ाम सही तरीके से हो जाए। इस तरह से सोचना पड़ेगा। अगर हम केस का वेट करते रहेंगे ऐसा ही केस का कि इसकी हियरिंग में क्या डिसीजन रहने वाला है, तो वो क्या पता 16 के बाद कोई नई डेट देखने को मिल जाएगी, जो कि अभी तक होता ही आ रहा है। तो अगर इसी तरीके से डेट एक्सटेंड होती रहेंगे तो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम कब देंगे? ऑब्वियस ही बात है कि एस्पिरेंट्स ओवर एज हो रहे हैं और भी एस्पिरेंट्स ओवर एज होते रहेंगे। और दूसरी तरफ जब मैं एस्पिरेंट्स को कहता हूँ कि आप एसएससी की तरफ शिफ्ट कर जाओ, तो भी एसएससी एमटेस के एग्ज़ाम हुए थे। एस्पिरेंट्स का कहना था कि हमने एसएससी एमटेस का फॉर्म तो फिल करा था, लेकिन हम एग्जामिनेशन सेंटर हमारे घर से पता नहीं कितने किलोमीटर दूर बना दिया, तो एसएससी का एग्ज़ाम देने का भी क्या फ़ायदा। और कुछ कहते हैं कि हमारे अपने जम्मू कश्मीर में ही जॉब करनी है, अपने यूटी अपनी स्टेट में ही रहना है, तो उनको भी देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से जेकेएसएसबी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने चाहिए। हमारा चेयर्ड यूटी की अगर हम बात करेंगे, इस इन वजहों की जो ये सामने रीजन्स आ रहे हैं, इनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो यहाँ का बढ़ता जाएगा। तो कौन रोकने वाला है उसको? और यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, आप अगर बोलोगे कि सबको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो सबका वैसा माइंड भी नहीं, बिजनेस माइंड वगैरह वाला। जिनको करना होगा तो भी कर बैठे होंगे। लेकिन जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने कोचिंग पे पैसा लगाया है, या अपने जो होम टाउन है वहाँ से निकल के बाहर दूसरे शहर में जाके वो रह रहे हैं, रूम करा हुआ, वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं कई सालों से, एटलीस्ट उन्होंने तैयारी करी थी, उन्हें एक मौका देना चाहिए एग्ज़ाम में बैठने का। एग्ज़ाम फेयर मैनर में होना चाहिए ताकि सब कुछ सही तरीके से चले। जेकेएसएस पर एक बार फिर से भरोसा बने। आने वाले टाइम में 20,000 वैकेंसीज़ की बात करी जाएगी, तो उसके एस्पिरेंट्स तैयारी कैसे करेंगे? जब पुरानी वैकेंसीज ही नहीं फिल हो रही हैं, तो नई वैकेंसीज पर किस तरह से भरोसा करके एस्पिरेंट्स तैयारी करेंगे? ये तो एस्पिरेंट्स को होगा ना कि एक तो मेंटली भी टॉर्चर हो रहा है, तैयारी भी करनी पड़ी है। जम्मू कश्मीर के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें अलग ही लेवल से तैयारी करनी पड़ती है। बाकी स्टेट की बात करेंगे, यूटी की बात करेंगे, उनको है कि फॉर्म फिल होंगे तो कंपटीशन होगा, जो सही तैयारी करेगा, सही मेहनत करेगा, सही स्ट्रेटजी बनाएगा, वो एग्ज़ाम क्लियर करेगा। बट यहाँ पर क्या है, मेंटली टॉर्चर होना है और साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। और इस तरह से मतलब ऐसा नहीं हो कि किसी भी स्टेट यूटी की बात करेंगे उन्हें हर हियरिंग का वेट करना पड़ता होगा, आज क्या डिसीजन आने वाला है, क्या डिसीजन आने वाला है। इस तरह से कहीं नहीं चल रहा होगा, हमारे जम्मू कश्मीर में चल रहा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जेकेएसएसबी को सोल्यूशन के साथ आना चाहिए। अपकमिंग एग्ज़ाम, अपकमिंग फ़िलहाल जो पेंडिंग एग्ज़ाम है उन्हें कंडक्ट करवाना चाहिए। और जैसे कि कहा गया था कि कुछ महीने पहले, इस बार 2023 की बात करेंगे, कैलेंडर सामने आएगा जिसमें एसएससी की तरह बताया जाएगा कि कितने एग्ज़ाम होने वाले, उनकी डेट वगैरह का, ताकि स्टूडेंट्स पहले तैयारी कर सकें। जो ग्रेजुएट होने वाले हैं वो भी, उनको पता लगे कौन से फॉर्म लगने वाले हैं, वो भी तैयारी कर सकेंगे। लेकिन वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ न्यूज़पेपर के आर्टिकल ही रह गए हैं।
तो इन सभी बातों पर काम करना होगा, तभी जम्मू कश्मीर का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कम होगा और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, और ये हम सभी भी चाहते हैं। तो फिलहाल करूँगा वीडियो को एंड। ये सैड न्यूज़ आप कह सकते हो जो आपसे मैं शेयर कर रहा था, तो ये खुद शौक लगा, इतना वेट इस पर आपको करना पड़ रहा है। थैंक यू, जय हिंद।